न्यूज़ वन औरंगाबाद में आप सभी का खैर मकदम है। आज हमारे साथ मौजूद है जनाब सैयद आरिफ हुसैनी साहब जो कि एआईएमआईएम के बेबाक प्रवक्ता है। सर आपका खैर मकदम है हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ वन औरंगाबाद में। बहुत बहुत शुक्रिया। सर ये जो नायलॉन का मांझा है जिससे लोग जख्मी हो रहे हैं, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, पतंग का शौक रखने वाले जो नौजवान बच्चे हैं और जो बुजुर्ग है, जो लोग भी पतंग का शौक रखते हैं, ऐसे लोग अपने पतंग की अपने ख्वाहिशात को, अपने शौक को पूरा करने के लिए ये पतंग उड़ाने के तमाम वसाइलों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सबसे घातक बात, सबसे डेंजर बात और सबसे नुकसान पहुंचाने वाली बात ये है कि आजकल के दौर के अंदर ये एक नायलॉन का मांझा निकला है और ये नायलॉन का मांझा इतना जानलेवा है कि इससे यकीनन किसी की भी बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, किसी की जान जा सकती और उसका धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है। वक्ता तौर पर पुलिस भी ऐसा दिखाती है कि हमने बहुत सारा नायलॉन का मांझा पकड़ लिया है, बहुत सारी हम कार्रवाई भी दिखाने को आ जाती है। फिर क्या वजह है कि हर गली कुचे के ऊपर, हर सड़क के ऊपर, हर रास्ते के ऊपर कोई न कोई हादसा नायलॉन मांझे से होता चला आ रहा है। अभी परसों का वाकया है, एक महराम नाम का नौजवान लड़का रास्ते से गुजर रहा था। वो तो अच्छा हुआ कि साथ में उसके सहारे के तौर पर लैपटॉप था, वरना मैं तो कहता हूँ कि वो सामने वाले की पूरी गर्दन कट जाती थी। इतना डेंजर वाकया यहाँ पर हो गया। उसी के साथ साथ में एक खातून गाड़ी पे जा रही थी, उसको भी जख्मी हुआ है। चंपा चौक का वाकया बता रहा हूँ। तो ये नायलॉन का मांझा बेचने वाले लोग ये जानलेवा चीज नौजवान के हाथ में, पतंग उड़ाने वालों के हाथ में दे रहे हैं और बार बार इसके ऊपर पाबंदी लगने का नाटक, इसके बार बार बात सामने आने के बाद फिर ये शहर के अंदर नायलॉन का मांझा कैसे धड़ल्ले से बिक रहा है। देखिए, राजा बाजार की दुकानों पे बिक रहा है, कई दुकानों पर जहां जहां पतंग की दुकान है, ये मनसबदार की कौन सी दुकान है वहां से बिक रहा है। और खास बात यह है कि ठहरावे नौजवान बच्चों को दिया जाता है। पुलिस प्रशासन से हमारी ये डिमांड है कि बहुत दुकानों में आकर ढूंढना शुरू कर लिया हमने, दुकानों पे कुछ नहीं मिल रहा। जो लोग पतंग उड़ा रहे हैं उनकी तफ्तीश करो, उनकी तहकीकात करो। जो पतंग उड़ाते रहे नायलॉन का मांझा इस्तेमाल कर रहे हैं और बराबर उनको पकड़ो, कहां से उन्होंने लेके आए, जिसके लेकर उसके ऊपर कालकोटे में डालो लागेंगे। क्यों तो लोगों की जान लेवा, देखो मासूम लोग सड़क पे जा रहे हैं, किसको थोड़ी मालूम नायलॉन का मांझे से मेरी गर्दन कटने वाली, कि मेरी आंख कटने वाली, मेरा सर कटने वाला, कि मेरा गला क्या कटने वाला। तो ये घातक चीज, ये धोखादायक मांझा, ये जानलेवा मांझा है। और पतंग के शौक उड़ाने वालों के, और खास तौर से मैं कहूंगा कि जो पतंग का शौक रख रहे हैं उनके पेरेंटों से, उनके वालिदैन से, उनके परिवार के लोगों की भी ये जिम्मेदारी है कि अगर घर के अंदर बच्चा नायलॉन का मांझा लाता है तो आप मालूमात लो, बिल्कुल सख्ती के साथ बच्चे से पूछो कहां से लेके आया, और पुलिस को निशानदेही कराओ कहां से मिल रहा, बोल के कहां से लेके आया बोल के। क्यों तो जब तक समाज जागरूक नहीं होंगे, जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे, ये जानलेवा चीज करने का, लोग तो अपना मुनाफा जेब भरने के लिए कुछ भी हद तक जा सकते, लेकिन आखिर अव्वल हमारी जानों की हिफाजत करना आपकी हमारी जिम्मेदारी है। तो पेरेंट्सों की भी जिम्मेदारी है, समाज के लोगों की जिम्मेदारी है कि जहां से मालूम होता है पुलिस की इसके अंदर मदद करो और उनको गिरफ्तार करो। सर जैसा कि इस पे प्रतिबंध लग चुका है नायलॉन के मांझे पर, आपको क्या लगता है कहाँ पर लूप होल है? देखिए, प्रतिबंध हर चीज पे लगता है। गांजे पे प्रतिबंध है लेकिन फिर भी गांजा पकड़ा जाता, चरस पे प्रतिबंध है फिर भी उसके बाद चरस पकड़ा जाता, नंबर 2 के धंधों पे प्रतिबंध है लेकिन पुलिस ही पकड़ पकड़ के बताती है कि हमने ऐसे ऐसे लोगों को पकड़ा है। अब वो बटन कोरेक्स नशे की चीजों के पर पाबंदियां है, लेकिन पुड़ियों पे, गुटकों पे पाबंदियां धड़ल्ले से मिलते हैं। तो देखिए, पुलिस को भी बहुत सतर्क रहने की जरूरत है और अपने जितने भी इंफॉर्मर है उनको जरा और उनका दायरा बढ़ाना पड़ेगा। आपको मालूमात देना पड़ेगी कि ये जो जानलेवा चीजें हैं जिससे समाज को नुकसान पहुंच रहा है, धोखादायक है समाज के लिए, तो आप बिल्कुल अपने सोर्सेस का इस्तेमाल करना चाहिए और ये जितनी पाबंदी वाली चीजों का जो भी इस्तेमाल कर रहा है इनके ऊपर सख्ती के साथ निपटना चाहिए। सर जैसा कि आने वाले महीने में काइट फेस्टिवल होने वाला है, इसमें हो सकता है कि नायलॉन के मांझे का इस्तेमाल धड़ल्ले से हो, तो किस तरह से इंतजामिया को सख्ती से इकदाम करना चाहिए? पुलिस प्रशासन की और समाज के लोगों की, आपकी और मेरी सबकी जिम्मेदारी है कि हमको भी मालूमात देना पड़ेगी कहाँ कहाँ है नायलॉन का मांझा। इस फेस्टिवल में अगर फेस्टिवल पतंग का मनाया जा रहा है तो लाजमी बात है इसका धड़ल्ले से इस्तेमाल होगा। तो पुलिस प्रशासन की भी जिम्मेदारी है, आपकी मेरी भी जिम्मेदारी है, समाज की भी जिम्मेदारी है कि हम भी पूरी तरीके से सतर्क हो जाए, हम भी पूरी तरीके से जागरूक हो जाए और जहां जहां भी लगता है, हमको जहां भी शक है, जहां भी शुबह है, जहां भी जरा सा भी हमको क्लू मिलता है, बिल्कुल पुलिस की मदद करके इन लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए। जी सर। सर इसके अलावा शहर में और कौन-कौन सी लापरवाहियाँ हो रही है और जिससे जो धोखादायक साबित हो सकती है? देखिए, इसमें सबसे बड़ा जो इशू है, आपका सवाल बहुत बेहतरीन है
इसमें सबसे बड़ा इश्यू है कि अभी सारे रास्ते सीमेंट के बना दिए गए। जी, तो सीमेंट के रास्ते बनने के बाद में नौजवान बच्चे, वो बच्चे जो 15-16, जो 18 साल से नीचे के, बहुत तेज रफ्तार के अंदर वो अपनी बाइक चला रहे हैं, गाड़ियाँ चला रहे हैं, जिससे हादसा हो रहे हैं और बड़े-बड़े हादसे रोनुमा हो सकते हैं। तो तमाम वालिदैन की, इनके सरपरस्तों की ज़िम्मेदारी कि बच्चों के हाथ में बिल्कुल अपनी बाइक ना दिया जाए, बिल्कुल गाड़ियाँ मत दो। और दूसरी चीज़, रास्तों के ऊपर जो बीच में डिवाइडर के पास में बड़े-बड़े व्हीकल, फोर व्हीलर खड़े कर दें। इससे भी हादसे हो रहे हैं, इससे भी बहुत बड़ी घटनाएँ हो रही है कि पूरी गाड़ी लाइन से लगा दी, उधर से आने वाले को पता ही नहीं चलता इधर से कौन आ रहा, और एक एकदम मेंटली टेंशन क्रिएट हो जा रहा है उससे। तो ये सारी चीज़ें जिसके ऊपर पुलिस प्रशासन को बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है और वालिदैन को भी सतर्क रहने की ज़रूरत है। और दूसरी चीज़, अभी पानी जो है, तो देखिए आप हरसुल के तालाब के अंदर पानी बहुत है, और उसी तरह देखेंगे दिल्ली गेट के तालाब के ऊपर, ये सलीम अली सरोवर झील के ऊपर भी पानी बहुत है। तो यहाँ पर भी जो है, तो लड़कपन में कम उम्री वाले बच्चे वहाँ पर तालाबों पे तैरने के लिए जा रहे हैं। अब देखिए, मैं कहूँगा हरसुल के तालाब की बात ये कि वहाँ पे कोई सुरक्षा गार्ड नहीं, और ऐसे कोई वसाइल वहाँ पर, ऐसे कोई निगरानी करने वाले लोग नहीं है वहाँ पर, कि जो ये बच्चे वहाँ पर आ रहे हैं तैरने के मकसद से, जो धोखादायक है, जो कभी भी किसी की जान जा सकती है। तो वालिदैन को पूरी सरपरस्ती है कि अपने बच्चों के ऊपर पूरी नज़र रखें। और मैं कहूँगा महानगर पालिका के प्रशासन से हमारी ये ज़िम्मेदारी, इससे पहले भी 2-3 बच्चों की वहाँ जान जा चुकी है, कि या तो सुरक्षा गार्ड लगाओ, या तो सख्ती के साथ निपटने के कौन-कौन से वसाइल होते हैं करो। लेकिन हरसुल के तालाब के अंदर अगर कोई घटना घटती है, तो मैं तो कहूँगा कि इसकी लापरवाही की पूरी-पूरी ज़िम्मेदारी कारपोरेशन के प्रशासन पे ही, कि जब बार-बार बोलने के बाद भी आप लोगों को रोक नहीं रहे, आप वहाँ पर कोई ऐसे वसाइल पैदा नहीं कर रहे, और उसी तरह फिर दिल्ली गेट के तालाब के ऊपर भी आपको यहाँ सुरक्षा गार्ड लगाना पड़ेगा, ये भी कारपोरेशन की ज़िम्मेदारी है। वहाँ भी बच्चे आके फिर रहे हैं, बच्चा पकड़ने को जा रहे हैं। ये ऐसी जगह है जहाँ से कोई भी धोखादायक बड़ी चीज़ घटना घट सकती है, जानलेवा कोई हादसा वहाँ से गुज़र सकता है। और यही तमाम चीज़ें थी जो लोगों के सामने रखना बहुत ज़रूरी थी। जी हाँ नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा, ये थे सैयद आरिफ हुसैनी साहब, जिन्होंने कहा कि हमारे समाज को आगे आना चाहिए और मांझे की बुराई से बचना चाहिए, और ये सरपरस्त की, पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी है कि उनके बच्चों के हाथ में नायलॉन का मांझा नहीं आना चाहिए। जहाँ कहीं भी अगर ये मांझा पाया जाता है, तो पेरेंट्स को, पुलिस को इन्फॉर्म करने के लिए इन्होंने गुज़ारिश की है।